खान की हुई जेल के अंदर तेवत साहब और प्रियंका ने नरेंद्र मोदी के लिए चुटकी योगी आदित्यनाथ के तीखे बोल और पाकिस्तान का एक और आतंकी हमला। दिन भर की अपडेट के साथ अली ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले योगी जी का मैं आपको ये बयान सुनाना चाहता हूँ। आगे भी संपन्न होंगे, लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये आपको हम रोके तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि जय श्री राम के नारे को कथित तौर पर आपत्तिजनक बताया गया और अगर मैं नहीं मानता तो मैं अल्लाह अकबर नहीं बोल। सबसे पहली बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, जय श्री राम का नारा बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आपत्तिजनक हो जाता है। अगर आप अपनी आस्था किसी और पर जबरदस्ती थोपते हैं या किसी और से जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करते हैं, आपको देश में रहना होगा, आप जय श्री राम कहना होगा, तो कथित तौर पर गलत हो जाता है। वहीं किसी भी मुस्लिम को अभी कहता नहीं सुना गया है आपको अल्लाह अकबर जबरदस्ती कहना हो। योगी जी की बात बिल्कुल सही है, अगर कोई नहीं बोलना चाहता अल्लाह अकबर तो उसको कोई जरूरी नहीं है अल्लाह अकबर वो बोले। वहीं योगी आदित्यनाथ 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने बाबरी मस्जिद पर निशाना साधते हुए कहा, एक कलंक हट गया और काशी मथुरा अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ बार बार ये भूल जाते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर है, किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसको कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके का बयान दे। अगर आपके अपने ही धर्म को सबसे लगाव होता है, आपको अपने धर्म से लगाव, आपको अपने धर्म से ज्यादा प्रेम है, तो आप अपना संवैधानिक पद छोड़ आप अपने धर्म की सेवा में लग सकते हैं। वहीं एक और मंदिर को भी गिरा दिया गया। क्या ये मंदिर भी कलंकित था? उसके बाद एक और मंदिर को गिराया गया, क्या ये भी कलंकित था? तब तो बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का कलंक हटाया गया, काशी मथुरा की बारी है। दूसरी तरफ आपकी सरकार मंदिर गिराने में लगी है, जाता जा बेवजह मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और वहीं बीजेपी सरकार ने एक मजार शरीफ को भी तोड़ दिया है। ये मजार गुजरात का बताया जा रहा है, जिसको गुजरात की एमसीडी ने तोड़ दिया है। एमसीडी ने कहा था कि ये मजार अवैध जगह पर बना हुआ है। बिना नोटिस के इसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की गई। देश में हमारे वीरों को और महान वैज्ञानिकों को कैसे याद किया जाता है, ये बात आप भारतीय अखिल हिंदू महासभा से पूछे। उन्होंने भारत के वीर अब्दुल हमीद को गद्दार बताया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुअर बता दिया है, लेकिन इन पर अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ, अभी इनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं कराया गया, अभी इनको कोई गिरफ्तार नहीं किया। क्या देश इससे कलंकित नहीं होता? एक महान पुरुष जिसने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, और दूसरा वही दुनिया में जिसने भारत का नाम ऊंचा किया, भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया, उसको सुअर कह के बोला जाता है। लेकिन यूपी पुलिस इस पे खामोश है, योगी जी खामोश है, मोदी जी खामोश है। कोई भी भाजपा सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है या इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक हिंदू संगठन है और यह सरकार सिर्फ हिंदू संगठन की है, ना कि दलितों की और मुसलमानों की और ना ही कमजोरों की। वहीं रामपुर की जेल में आजम खान की तबीयत खराब हो गई है। 3 डॉक्टरों की टीम उनके जाँच के लिए पहुंची। आजम खान ने अपना चेकअप कराने से मना कर दिया है। क्या कोई आजम खान पर दबाव बनाया जा रहा है? आखिर क्यों आजम खान अपनी जांच नहीं करा रहे हैं? क्या सरकार उनके बेटों को लेकर उन पर कोई दबाव तो नहीं बना रही है? वहीं प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर कहा है, मोदी जी को 12 साल सदन के अंदर हो गए हैं और मुझे सिर्फ अभी 12 महीने हुए हैं, लेकिन मैं उनको कुछ सिखाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि मोदी जी आरोप विपक्ष पर, मोदी जी को जो भी अगर किसी ने कुछ कहा है, मोदी जी उसकी एक लिस्ट बना ले और अगर उनको कोई नेहरू जी से भी शिकायतें हैं तो उसकी भी वो लिस्ट बना ले और सदन के बाहर जितनी देर चाहे वो डिबेट कर सकते हैं। उनका मन करता है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 40 घंटा, जितनी देर चाहे वो इस पर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ जनता ने भेजा है, हमें जनता के बारे में बात करनी चाहिए, आपके पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बारे में बात करनी चाहिए। आप प्रियंका गांधी का बयान सुन लीजिए। लेकिन इस सदन का कीमती समय जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and
for all, let's close the chapter. टाइम को इंटरव्यू देते हुए कांग्रेस के विधायक इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह पूरे मुल्क में फिर से नफरत को खड़ा करने की तैयारी है और वह व्यक्ति जो काम कर रहा है उसने 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ा था। वह भाजपा का व्यक्ति पश्चिम बंगाल को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। मस्जिद को बनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। वहीं योगी जी ने एक और बड़ा बयान दिया है, जो शासकीय योजना में लाइनों में खड़े हुए हैं उन्हें पहचान। क्या योगी जी आपको ये बयान शोभा देता है? आप बार बार भूल जाते हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। आपके लिए चंदा कोई एक समाज के से नहीं आता है। गवर्नमेंट को सभी टैक्स देते हैं और कोई आप अपने घर से ये वितरण नहीं सुनते। योगी जी ने अपने इस बयान में क्या कहा? इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। लेकिन आपकी सरकार जो केंद्र में भी है और आपकी सरकार जो यूपी में भी है, वहीं एक हिंदू संघ का लड़का गांधी जी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर इस तरह आम गाली देता है। आपकी सरकार ने अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं किया है। आप उसका क्या करेंगे? आप उसको कौन सी लाइन में रखेंगे या कौन सी लाइन से निकालेंगे? इसका जवाब आप ही को देना होगा कि आप उसको किस श्रेणी में, देश की किस श्रेणी में लिख रखेंगे। एटीएस ने एक और आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये शख्स जो आपको पाकिस्तानी झंडे के साथ दिखाई दे रहा है, देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की एजेंसी ISI को भेज रहा है और इस गद्दार आतंकी का नाम AK सिंह है। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है और ये आतंकी भारतीय सेना के सूबेदार पद पर अपनी सर्विस दे रहा था। और इसके साथ एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। उसका फोटो अभी अपडेट नहीं है। रश्मि पाल नाम की एक महिला को और गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहे थे। वहीं उड़ीसा में जगत सिंहपुर में बांग्लादेश के अवैध अप्रवासी 20 लोगों को गिरफ्तार किया। रात में एक मदरसे पर इन्होंने छापेमारी करी और एक मदरसे से 20 लोगों को यह कहकर उठाया कि यहाँ बाहर के नागरिक रह रहे हैं। अब ये लोग उड़ीसा में छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन असम में जो 19 लाख लोग अवैध पाए गए थे उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि 12 लाख लोग तो उसमें नॉन मुस्लिम थे और 7 लाख लोग मुस्लिम। 12 लाख लोगों को अगर ये असम से निकाल तो इनका वोट बैंक कम होता, तो इसलिए वहाँ की SIR या NRC को पोस्टपोन कर दिया है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए।